हमने विजुअल्स तो देख लिए, विजुअल्स के बारे में हमने समझ लिया कि विजुअल्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से कस्टमर के ब्रेन में एक पोजीशन डेवलप करते हैं आपके ब्रांड की। अब विजुअल्स की जो सबसे पहली चीज़ मैंने डिस्कस की थी वो था लोगो। लोगो आपके ब्रांड की पहचान होती है। आपने लोगो सोच समझ के क्रिएट करना है। सबसे पहला काम जो आपने लोगो क्रिएशन की दफ़ा करना है, वो ये करना है कि आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है। आप जूते सेल कर रहे हैं, तो आप अपने देखें कि आपके जो लोकल कंपेटिटर्स हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उनके जो शू ब्रांड्स हैं, उनके लोगोज़ कैसे हैं। आप कैप सेल कर रहे हैं, आप टी-शर्ट सेल कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, आपने ये देखना है कि आपके कंपेटिटर के लोगोज़ किस तरह के हैं, कौन-सी कलर स्कीम कॉमनली यूज़ हो रही है और किस तरह का लोगो वो बनाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आपने आना है अपने लोगो क्रिएशन की तरफ। हम स्क्रीन पे चलते हैं, सबसे पहले हम कैनवा को डिस्कस करते हैं। कैनवा के ऊपर आप कैनवा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कैनवा पे ये स्क्रीन आ रही है। कैनवा बेसिकली एक एडिटिंग प्लेटफ़ॉर्म है। canva.com पे आप चले जाएँ, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं, योर डिज़ाइन, टेम्पलेट एंड कैनवा एआई। आपने टेम्पलेट पर आना है और यहाँ पे सर्च करना है लोगो। अब लोगो किस ब्रांड का? फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेन क्लोथिंग ब्रांड पे चलते हैं और हम मेन क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि शलवार कमीज़ या जो ईस्टर्न ड्रेसिंग है उसको सेल करता है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं लोगो फॉर मेन क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है? इसको हमने सर्च किया, आपके पास डिफरेंट मॉकअप्स आ जाएँगे जो यहाँ पे क्रिएटर्स होते हैं, मल्टीपल क्रिएटर्स होते हैं, उन्होंने क्रिएट किए होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, यहाँ पे कुछ लोगोज़ होंगे जो आपके पास पेड होंगे, कुछ होंगे जो फ्री होंगे। वो आपके पास प्रीमियम का यहाँ पे स्टिकर बैज बना हुआ आ जाएगा। इस वक़्त आपके सामने जो अकाउंट लॉगिन है वो प्रीमियम है, इस वजह से डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। फ्री अकाउंट के अंदर आपके पास फ्री वाले जो होंगे वो अलग से आएँगे और प्रीमियम वाले के ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ आ जाएगा। आपने अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री वाले जो लोगोज़ हैं उन्हीं को एडिट और क्रिएट करना है, ताकि आपको लाइसेंस का मसला ना आ सके और आपके जो लोगो का फाइनल फ़ाइल होगी उसके ऊपर वाटरमार्क ना आए। तो आपने फ्री वाले जो आपके पास मॉकअप्स हैं उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। इसके अलावा इस प्लेस पर आने के बाद आप यहाँ से मल्टीपल आपके सामने लोगोज़ आ गए और उनके मॉकअप्स आ गए। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार कोई एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला लोगो बहुत अच्छा लगा, ये वाला लोगो। मैं इसको ओपन करूँगा, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ब्रांड का नाम सोचा मेन अटायर, तो मैंने मेन यहाँ लिख दिया, अटायर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? मेरे ब्रांड का नेम इस तरह से आपके सामने आ गया। दिस इज़ हाउ लोगो क्रिएशन इज़ सिंपल यूजिंग कैनवा। लेकिन इतना भी सादा नहीं है, आपने कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेनी है। चेंजेस बेसिकली आपके लिए ही फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये जो मॉकअप है ये हमेशा कैनवा पे रहेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसके कुछ कलर स्कीम चेंज कर लें, इसकी कोई स्टाइलिंग चेंज कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है? और मैं मेन उठा के इधर ले जाता हूँ, अटायर को इस साइड पे ले आता हूँ, तो मेरे लिए ये भी एक डिज़ाइन बन गया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगा। हो सकता है मैं ऑरेंज कलर स्कीम में जाना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर आप टाइपोग्राफी जो फ़ॉन्ट था वो चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आएँ, मेन पे क्लिक करें, ये आपके पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपिंस फ़ॉन्ट पसंद है और मुझे वो थोड़ा लगता है कि वो लग्ज़री फ़ॉन्ट है, तो मैं पॉपिंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पॉपिंस आ गया। तो आपके पास आपकी जो भी मर्ज़ी है आप उसके मुताबिक ये चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बैकग्राउंड। यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड इमेज आ रहा है जो कि ब्लू में है। मैं इस बैकग्राउंड को अगर ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको व्हाइट भी कर सकता हूँ और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। देखिए मैंने व्हाइट किया तो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब टेक्स्ट छुप गया आपका, उसकी रीज़न ये है कि टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट था, तो आपने सोच समझ के इस तरह से इसके अंदर चेंजेस करनी है। उसके बाद सिंपली जब आप इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, आप शेयर पे जाएँगे, डाउनलोड पर आएँगे और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं। कुछ प्रीमियम हैं, कुछ फ्री हैं। फ्री के अंदर आपके पास आपने जो लोगो क्रिएट किया आप उसको एज़ इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 1000 बाय 1000 पिक्सल पे लोगो क्रिएट कीजिएगा। 1000 बाय 1000 पिक्सल उसकी डायमेंशंस हैं। वो कहाँ से आती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप मेन स्क्रीन पे वापस चले जाएँ, क्रिएट पे जाएँ, यहाँ से आप कस्टम साइज़ पर आ जाएँ। यहाँ पे आके आप 1000 इंटू 1000 पिक्सल करके क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अब ये वाला डिज़ाइन आपने वहाँ पे लेके जाना है, सिंपली इसको कंट्रोल ऑल करें, कॉपी करें, इस डिज़ाइन के ऊपर ले आएँ। यहाँ पर ये आ गया।
बैकग्राउंड इमेज लाना है, सिंपली बैकग्राउंड को कॉपी करें, यहाँ पे लें, आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा। अब इसको आप 1000 बाय 1000 के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा एक लोगो तैयार हो गया। मुझे फॉर एग्जांपल ये लोगो पसंद आ गया, मैंने कहा जी इसको फाइनल करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सिंपली आपने करना ये है कि आपने यहाँ से शेयर पे जाना है और इसको सेव कर देना है। वो आपके पास जेपीजी में भी सेव हो सकता है, पीएनजी में भी हो सकता है, डिफरेंट जो है वो इमेज फॉर्मेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आता है, वो आता है बैकग्राउंड का। ये ट्रांसपेरेंट फाइल सिर्फ प्रीमियम, ये देखें ये आगे बना हुआ ना, ये इसका मतलब है प्रीमियम फीचर। सिर्फ प्रीमियम फीचर में ही आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड करें और किसी भी वेबसाइट पे, ऑनलाइन बहुत सी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जो बैकग्राउंड रिमूवल की होती हैं, या आप जेमिनी से भी डिस्कस कर सकते हैं। जेमिनी पे भी पिक्चर अपलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कैनवा से तो हमने लोगो बनाना सीख लिया। इसके अलावा मैं एक दो टूल्स आपको सजेस्ट करता हूँ। एक तो है आपके पास शॉपिफाई का फ्री लोगो मेकर। आप गूगल कर लें शॉपिफाई फ्री लोगो मेकर, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नेम दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्लोथिंग अटायर। ये मेरे ब्रांड का नाम मुझे अच्छा लगा, मैंने सर्च किया, उसने मुझे पूछा किससे रिलेटेड है, मैंने कहा क्लोथिंग से रिलेटेड। यहाँ पे वो कैटेगरी पूछ रहा है बेसिकली। कंटिन्यू किया, आपके पास डिफरेंट यहाँ पे लोगो सजेशंस उसने फ्री में आपको जनरेट कर दिए। इनमें से कोई अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट करें, उसको डाउनलोड करें, उसको कैनवा पे अपलोड करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा आप जेमिनी पे जाते हैं, हम जेमिनी पे जाके जेमिनी को बोलते हैं कि क्रिएट अ लोगो फॉर मेन क्लोथिंग ब्रांड दैट शोज हैंडमेड मेन क्लोथिंग फैब्रिक। ये मैंने दे दिया, एंड द नेम शुड बी क्लोथिंग अटायर। ये मैंने उसको नाम भी सजेस्ट कर दिया, बता दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, आप देखिएगा ये आपको दे रहा है लोडिंग नैनो बनाना। नैनो बनाना क्या चीज़ है, बेसिकली इसका एक मॉडल है जो इमेज क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, टूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट इमेज पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली नैनो बनाना लोड हो जाएगा। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और जब आप क्रिएट इमेज लिख देंगे तब भी नैनो बनाना ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ये देखें उसने क्लोथिंग अटायर मुझे बना दिया। अब मैं इसको कह सकता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। मैं चलिए कमांड देता हूँ, क्रिएट अ मॉकअप फॉर दिस। अब मॉकअप से क्या होगा वो देखते हैं हम जरा। ये देखें मॉकअप से उसने क्या किया, उसने उस लोगो को प्लेस करके दिखाया कि ये लोगो आपका किसी जगह पे दिखेगा कैसे, किसी कपड़े के ऊपर, किसी पैटर्न के ऊपर नज़र कैसे आएगा। उससे आपको एक्यूरेट आइडिया मिल गया कि जो लोगो मैं चाह रहा हूँ वो ठीक है, वो इस तरह से कहीं डिस्प्ले होगा तो किस तरह का वो लगेगा। इसके अलावा आप इसको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे के इसका एक ग्राफिकल इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह का कैनवा पे आप जनरेट करते हैं, आप वो भी जनरेट करवा सकते हैं इसको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे के। थैंक यू।